आरबीआई के रेमिटेंस सर्विस 2025 क्या बोलते हैं? देखो, आरबीआई का 23 और 24 का रेमिटेंस सर्वे रिवील करता है हिस्टोरिकल शिफ्ट को। जो आपका एडवांस इकोनॉमीज़ है कंट्रीब्यूट करती है और द 50% ऑफ इंडियाज़ रेमिटेंस, जो सरपास करता है आपकी गल्फ को फर्स्ट टाइम के लिए, और जो रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग माइग्रेशन पैटर्न्स को और इकोनॉमिक प्रायरिटीज़ को। अब ये चीज़ आती है जो आपकी की फाइंडिंग्स आरबीआई की रेमिटेंस सर्विस की, ये कैसे यहाँ पे देखती है। जो डोमिनेंस आपका एडवांस इकोनॉमीज़ का, जैसे यूएस है आपका 27.7 है, यूके है 10.8% है, सिंगापुर 6.6% है, कनाडा 3.8 है। तो ये लीड करता है रेमिटेंस इनफ्लोज को। और जो आपका डिक्लाइन है गल्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस में, जीसीसी शेयर ड्रॉप करता है आपका 46.7 से आपका 37.9 पे। और यही जो यूएई का आपका शेयर है वो फॉल करता है किस चीज़ में, जो आपका 26.9 है यहाँ से लेके 19.2 को ड्यू टू द जॉब नेशनलाइजेशंस। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी। अब जो सऊदीआइजेशन हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो स्किल्ड और अनस्किल्ड रेमिटेंस है वो क्या है, 78% ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स हैं यूएस में, वो वर्क करते हैं हाई पेइंग सेक्टर्स में, जो सेंड करते हैं लार्जेस्ट, मतलब बेसिकली आपकी अमाउंट ऑफ मनी। जो वन सिलिकॉन वैली इंजीनियर है इज इक्वल टू 10x कल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अर्निंग के इक्वल है। और जो स्टूडेंट की मोबिलिटी ड्राइवर फ्लोज हैं, जैसे 13.4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं अब्रोड में, वो रेमिटेंस को बूस्ट करते हैं वाइद एजुकेशन लोन्स एंड पोस्ट स्टडी अर्निंग्स। री साइलेंस ड्यूरिंग द क्राइसिस। जो रेमिटेंस आपका एई से स्टे होता है स्टेबल ड्यूरिंग कोविड-19, और जो गल्फ है आपका फ्लो करता है जो डिप्ड होता है शार्पली। अब रीजंस क्या है आपके शिफ्ट के, और गल्फ टू एडवांस इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। देखो, गल्फ का इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़ है, रिड्यूस करता है लो स्किल जॉब्स को इंडियंस के लिए, ये सारी चीज़ें तो है। अब जो हायर वेजेस हैं इन द एई, परचेजिंग पावर पैरिटी है, स्ट्रोंगर करेंसीज हैं, एम्पलीफाई करता है रेमिटेंस को, वैल्यूज़ को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब जो स्किल्स माइग्रेशन सर्ज है, जैसे स्टेम प्रोफेशनल्स हैं आपके यूएस यूके में, वो अर्न करते हैं 3 to 5x ऑफ द गल्फ सैलरीज। और जो इंडियन वर्कर्स हैं आपके यूएस रेमिट में, वो 15 से 20 साल का आपका ईयर का देखा जाता है। जो एजुकेशन ड्रिवन माइग्रेशंस है, जैसे यूके का ग्रेजुएट वीज़ा है और कनाडा का पीजीवीपी है, वो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को, जो ट्रांजिशंस में हाई पेइंग जॉब्स में यहाँ पे देखा जाता है। और जो ऐसे पॉलिसी सपोर्ट है, जैसे आपकी बायलैटरल पैक्ट्स है, इंडिया यूके मोबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गया, जो ट्रिपल करते हैं इंडिया के माइग्रेशंस को यूके में। और जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए भी, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी आपकी, रेमिटेंसेज हो गए जो आपके फंड करते हैं 72%, 42% ऑफ द इंडिया ट्रेड डेफिसिट, रिड्यूस करते हैं फॉरेक्स प्रेशर्स को। अब डिपेंडेंस क्या है आपकी गल्फ के ऊपर, जो एक्सपोजर है आपका ऑयल ड्रिवन गल्फ रिसेशंस का या माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस का, वो चीज़ भी यहाँ देखी जाती है। और जो ब्रेन ड्रेन कंसर्न्स हैं, जैसे स्किल्ड एक्सोडस आपका एई में, जो डिप्लीट करता है आपके डोमेस्टिक टैलेंट को क्रिटिकल सेक्टर्स में, हेल्थ केयर और टेक हो गया, ये सारी चीज़ें। और जो स्टेट्स लाइक केरला हो गया आपका, जो गल्फ पे डिपेंड है मोस्टली, वो स्लो डाउन फेस करता है यहाँ पे। तेलंगाना, कर्नाटका, इन सारे लोगों को बेनिफिट होता है इससे। और जो डिजिटल रिमिटेंस ग्रोथ है, जैसे यूपीआई, पे नाउ लिंकेज, ये सारी चीज़ें कट करते हैं ट्रांसफर कॉस्ट को 1% ऑफ बूस्टिंग इनफ्लो। अब वे फॉरवर्ड किया देखा जाएगा। जो स्किल्स हार्मोनाइजेशन है, जैसे इंडियन क्वालिफिकेशंस आपकी ग्लोबल स्टैंडर्ड से प्रिवेंट करते हैं डी स्किलिंग ऑफ द माइग्रेशंस को। बायलेटरल लेवल एग्रीमेंट्स है, एक्सपेंड करता है पैक्ट्स को, जैसे इंडिया जापान का एसएसवी हो गया, सिक्योर करता है फेयर वेजेस को, राइट्स को लो स्किल वर्कर्स के लिए। और जो कॉस्ट रिडक्शंस आपकी प्रोजेक्ट नेक्सस हो गया, वो कट करता है रेमिटेंस फीसिस को बिलो द 3%। डाइवर्सिफाई माइग्रेशन डेस्टिनेशंस के हैं, प्रमोट करता है अपॉर्चुनिटी ईस्ट एशिया में, जो रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन द एई और गल्फ। और जो इशू करता है रीसर्चेस इंडियाज़ को बॉन्ड्स को 2.0 चैनल के हिसाब से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी आपका बूस्ट करते हैं सारी चीज़ों को। अब जो इंडिया का रेमिटेंस सर्ज है आपका, वो एई के अंडर स्कोर्स में बेसिकली ग्लोबल टैलेंट डोमिनेंस को देखता है। और जो डिमांड पॉलिसी एजिलिटी है, एड्रेस करता है ब्रेन ड्रेन को या गल्फ का जो डिक्लाइनिंग शेयर है उस चीज़ को। इन सारी चीज़ों को आप लोअर कर दो, तो जो आपकी माइग्रेशन राइट्स हैं, डाइवर्सिफाई करना डेस्टिनेशंस को, तो इंडिया इन सारी चीज़ों को देख सकता है और ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है एक सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइवर्स के हिसाब से, जो आपके लिए एक बेटर एफिशिएंसी और रोड मैप हो सकता है आगे चीज़ें ठीक करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।